स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। धरती के बेहद करीब एक खतरनाक एस्ट्रॉयड है जिससे धरती को खतरा है। यह 60 मंजिला एस्ट्रॉयड से लोगों में काफी खौफ का माहौल है। धरती के बिल्कुल करीब यानी 200 फीट का ये एस्ट्रॉयड है और धरती के करीब से गुजरने पर तबाही हो सकती है, ऐसा तमाम वैज्ञानिकों का मानना है। एपोफिस नाम के इस उल्का पिंड के धरती के टकराने से धरती पर विनाश को लेकर अलर्ट कई स्पेस एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है। एस्ट्रॉयड को लेकर नासा ने भी अलर्ट जारी किया है। तो काफी लंबे समय से एस्ट्रॉयड को पृथ्वी के लिए खतरा बताया जा रहा है। अगर पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकराता है तो बड़ी तबाही मच सकती है। बताया जाता है कि एक बार पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकराया तो उसके बाद डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। एक बार फिर पृथ्वी से एस्ट्रॉयड के टकराने का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर दुनिया के बड़े देश तैयारी कर रहे हैं। भारत भी तैयारी में लगा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने इस एस्ट्रॉयड को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इसे खौफनाक बताया। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा है कि अगर एक बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। उनका यह भी कहना है कि इस समय इसरो लगातार इस एस्ट्रॉयड पर नजर रख रहा है और उसे ट्रैक कर रहा है और इसकी ट्रैकिंग के लिए नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस NETRA प्रोजेक्ट चल रहा है। पृथ्वी के लिए खतरा बताए जा रहे एस्ट्रॉयड का नाम एपोफिस है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होते हैं एस्ट्रॉयड्स, ये भी आपको हम बताएंगे। दरअसल बिना वायुमंडल के धातु या चट्टानी पिंड लगभग 4.6 अरब साल पहले बना सौरमंडल के बनने के बाद बचे अवशेष हैं। इस वक्त 11,113 और इसके साथ ही साथ 527 एस्ट्रॉयड्स भी हैं। माफ कीजिएगा, इस वक्त आपको बताएं 11, 13 और 527 एस्ट्रॉयड्स हैं। 1000 किलोमीटर से बड़े ये एस्ट्रॉयड्स हैं और इनके सोर्सेस हैं। सोरस के बौने ग्रह के रूप में एस्ट्रॉयड्स को पहचाना जाता है। तो एस्ट्रॉयड का आकार जो है वो 3 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर होता है। साल 2004 में इस एस्ट्रॉयड की खोज की गई थी जिसका नाम एपोफिस है। वैज्ञानिकों की आशंका है कि पृथ्वी से ये एस्ट्रॉयड अगर टकराता है तो काफी नुकसान जो है वो पृथ्वी को हो सकता है। हालांकि इसके धरती से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वैज्ञानिक टक्कर से इनकार नहीं कर रहे हैं। एपोफिस नाम का ये एस्ट्रॉयड 1230 फीट चौड़ा है, जो करीब 3.5 फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर है। साल 2068 में इसकी धरती से टक्कर हो सकती है, लेकिन उससे पहले 2 बार ये धरती के पास से होकर गुजरेगा। 5 साल बाद 13 अप्रैल 2029 में ये धरती से सिर्फ 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। इससे ज्यादा दूरी पर भारत के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तैनात है। दूसरी बार साल 2036 में ये भारत के पास से गुजरेगा। इसरो ने अंदाजा लगाया कि एस्ट्रॉयड अगर धरती से टकराता है तो पूरा एशिया खत्म हो सकता है। अब आप समझिए कि ये एपोफिस एस्ट्रॉयड जो है वो कितना खतरनाक है। एस्ट्रॉयड की टक्कर वाली जगह से चारों तरफ करीब 20 किलोमीटर के दायरे में सामूहिक संहार हो सकता है, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एपोफिस नाम के इस एस्ट्रॉयड से आपको बताऊं काफी खतरा है और इसी पर हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रॉयड्स होते क्या हैं, कैसे एस्ट्रॉयड्स का सृजन हुआ है तारामंडल में और आखिर धरती को इनसे किस तरीके से खतरा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा भी जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर राम आपसे शुरुआत करूंगा। आसान भाषा में वो तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं, बुजुर्ग भी हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आखिर ये एस्ट्रॉयड्स होते क्या हैं। उल्का पिंड जिसे हम कहते हैं, आखिर इसको अगर हम बहुत आसान शब्दों में किसी को समझाने की कोशिश करें तो बतौर वैज्ञानिक कैसे आप इसे समझाएंगे?
देखिए, 4.5 अरब साल पहले जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था, हम्म। तो जो मटेरियल था, वो सब सूर्य की डिस्क के ऊपर जो जमा हो गया था और उसके घूर्णन के कारण, उसके अधिक तापमान के कारण, फ्यूज़न रिएक्शन चालू होने के कारण जो ग्रहों का निर्माण हुआ, वो ग्रह जो है, अब धीरे-धीरे जो है, अपने-अपने स्थान पर आ गए। उन ग्रहों में से जो मलबा बचा हुआ था, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में बिखर गया, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। यद्यपि इन क्षुद्र ग्रहों की एस्टेरॉइड की जो खोज जो थी 205 साल पहले हम्म। की गई थी, जिसमें सेरेस नाम का एक बड़ा 1000 किलोमीटर के आकार का, उसको तो बोना ग्रह बोलते थे। वो पकड़ में आया इसके बाद जैसे-जैसे विज्ञान ने तरक्की की, टेलीस्कोप आया, तब ये पता लगा कि ये मलबा, ये कचरा सौरमंडल बनने का, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ठीक उसी तरह घूम रहा है, जिस तरह से कि दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। हम्म। इनमें से कुछ तो बहुत छोटे-छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कई अत्यंत विशाल आकृति के हैं, हम्म। लेकिन इनमें कोई वायुमंडल नहीं है। लेकिन इनकी संरचना जो है बिल्कुल उसी तरह की है जैसे दूसरे ग्रहों की है। हम्म। उसमें निकल भी है, उसमें आयरन भी है, धूल भी है, मिट्टी भी है, हम्म। लेकिन पानी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण कम आकार का होने के कारण हम्म। उतना अधिक नहीं है, ना वायुमंडल को वो रोक सकते हैं। जी। लेकिन कुछ उसमें से अपना रास्ता भटक करके धरती की ओर चले आते हैं। वो कौन से होते हैं? इनको कहा जाता है पोटेंशियली हज़ार्डस ये एस्टेरॉइड्स। तो पोटेंशियली हज़ार्डस जो होते हैं, माने जिनसे कि पृथ्वी के जीवन को खतरा हो सकता है, टकराने का खतरा हो सकता है, जिस स्थान पर ये टकराएँगे, जैसे डायनासोर की जब सर्वविनाश हुआ था, उस समय ऐसा ही एक एस्टेरॉइड आया था, उसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, इतनी धूल उड़ी थी, इतनी धूल उड़ी थी, पूरे आसमान में वायुमंडल में धूल छा गई थी, सूर्य की किरणें कई सालों तक ज़मीन तक नहीं पहुँची थी। जब सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है डायनासोर का उस समय विनाश इसी के कारण हुआ था। हम्म। जबकि डायनासोर के अंडे और दूसरे फॉसिल्स जो होते हैं, जीवाश्म, अभी चारों कई जगह मिल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी मिल रहे हैं। जी। जी। इससे ये पता लगता है कि अगर कभी भी इस तरह का कोई बड़ा एस्टेरॉइड आकर धरती से टकरा जाएगा, तो हम्म। महाविनाश हो जाएगा, यहाँ का जीवन नष्ट हो सकता है। हम्म। इसकी वैज्ञानिक आधार पर हम पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन रहा सवाल ये कि वर्तमान में जितने भी सैटेलाइट इस तरह के क्षुद्रग्रह हैं, उनकी संख्या पता है कितनी है? 2349